सो हेलो एवरीवन, दिस इज राग मिश्रा। तो आज हम क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इलेक्ट्रिक करंट का। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन ऑफ एन ओमिक मटेरियल इज लीस्ट अफेक्टेड बाय स्मॉल चेंज स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन। तो मतलब जो हमें कंडीशन दे के रखी है, इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी जिसके कारण जो रेजिस्टेंस है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल वेरिएशन में टेम्परेचर में करूँ तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो लीस्ट अफेक्ट हो। ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास ये सिलेंड्रिकल ओमिक मटेरियल है कोई। इसका जो टेम्परेचर स्टार्टिंग में टेम्परेचर है वो मैं मान लेता हूँ टी नॉट है। तो इसका रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में आर नॉट ले लेते हैं, इसका एरिया ए नॉट ले लेते हैं, और जो इसकी लेंथ है वो एल नॉट ले लेते हैं। अब कोई टेम्परेचर मैंने इंक्रीज़ किया, स्मॉल चेंज किया टेम्परेचर, लेट से इंक्रीज़ किया, तो जो इसका रेजिस्टेंस है लेट से वो आर हो जाएगा, और आर मैं आसानी से लिख सकता हूँ रो एल ओवर ए। ठीक है। तुम रजिस्टिविटी है, जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, और जो और थर्मल एक्सपांशन भी होगा तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो सबसे पहले तुम ऑप्शन देखो, उस पर क्या बोला है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस में हमें कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तभी हम ये ऑप्शन बता पाएंगे। तो तुम सोचो, जो रजिस्टिविटी है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कैन बी रिटर्न एज रो नॉट 1 प्लस एल्फा आर डेल्टा टी। जो मेरा अल्फा आर है वो मेरा हो जाएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, जो डेल्टा टी है वो मेरा हो जाएगा टी माइनस टी नॉट। मतलब टी टेम्परेचर पे मेरी रजिस्टिविटी रो है, टी नॉट टेम्परेचर पे मेरी रजिस्टिविटी रो नॉट थी, और जो अल्फा आर है वो मेरा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी है। ठीक है। इन द सेम वे मैं लेंथ को भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, एल इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। वही सेम है, जो अल्फा है वो हमारा लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट है, और जो डेल्टा टी है वो टी माइनस टी नॉट ही हो जाएगा। इन द सेम वे तुम जो अल्फा आर और जो अल्फा है वो हमारा बहुत ही स्मॉल है, इन द सेम वे तुम एरिया भी लिख सकते हो, एरिया कैन बी रिटर्न एज ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब जो ये बीटा है वो एरियल थर्मल कोएफिशिएंट है, तो जो ये बीटा है वो हमें पता है इसका रिलेशन अल्फा के टर्म में क्या होता है, 2 अल्फा। मैं इसको लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर ए को लिख सकता हूँ, ए इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। इतनी बात समझ में आई। अब तुम इसको उठा के प्लेस कर दो रेजिस्टेंस में, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा आर डेल्टा टी, एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और नीचे आ जाएगा ए नॉट 1 प्लस 2 एल्फा डेल्टा टी। अब जो अल्फा डेल्टा टी है, जो अल्फा है वो हमारा स्मॉल है, और जो डेल्टा टी है वो हमें स्मॉल टेम्परेचर, स्मॉल चेंज दे के रखा है टेम्परेचर वेरिएशन, तो हमारा डेल्टा टी भी स्मॉल है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 1 के कंपैरिजन में वो क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। तो मैं यहाँ पर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करूँगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा आर डेल्टा टी, यहाँ पर एल नॉट भी लिख दो, डिवाइडेड बाई ए नॉट। तो रो नॉट एल नॉट ए नॉट क्या हो जाएगा, हमारा आर नॉट हो जाएगा, तो इसको हम बाद में लिख देते हैं। और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इन द सेम वे यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 2 एल्फा डेल्टा टी टू दी पावर -1। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लेके मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आ गया। तो जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है पहले से। तो देखो, अब जब ये अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, अगेन टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल होगा इन कंपैरिजन टू दीज टर्म्स, क्योंकि जो अल्फा और जो डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल है तो इसका स्क्वायर भी बहुत ही कम होने वाला है। तो ये वाली जो टर्म है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, तुम यहाँ पर देखो, आर इक्वल्स टू रो नॉट एल नॉट ए नॉट को मैं यहाँ पर आर नॉट लिख सकता हूँ, आर नॉट। ठीक है, 1 प्लस एल्फा आर डेल्टा टी, एल्फा आर डेल्टा टी इंटू ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी, 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। इतना समझ में आई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो अगेन तुम्हारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आर नॉट
वन प्लस वन, यहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा आर डेल्टा टी माइनस ऑफ अल्फा आर अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। अगेन अल्फा आर इंटू अल्फा एंड डेल्टा टी का स्क्वायर, ये क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, तो इसको मैं जीरो ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ वन प्लस अल्फा आर माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आई गेस अब तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन सी एक बार पढ़ो, जो ये है हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द दैट ऑफ द लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट। तो जब ये इसके इक्वल होगा, जब ये अल्फा के इक्वल होगा, तब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, लीस्ट अफेक्ट होगा। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थैंक यू।